जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में सीखेंगे। कम समय में ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो भारत में संचालित हो रही हैं वो किस नदी पर संचालित हो रही हैं और किस राज्य के अंदर संचालन उनका हो रहा है। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, टीएट, सुपर टेट, सी टेट और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। वन लीनियर क्वेश्चन आते हैं और मैचिंग कॉलम्स टाइप्स के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। एक तरफ परियोजनाओं का नाम लिख देते हैं, दूसरी तरफ नदी का या स्टेट का नाम लिख देते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किया जा रहा है। आप ध्यान से इसको देखेंगे, एक नंबर अपना जरूर पक्का कर लेंगे, यह विश्वास है। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज नहीं देखी वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संचालन हो रहा है और किस नदी पर हो रहा है ना। तो सबसे पहले नाम आता है रामगंगा परियोजना, है ना। रामगंगा परियोजना जिस नदी पर संचालित होता है, संचालित हो रही है, उसका नाम है रामगंगा नदी। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। माता टीला परियोजना, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर संचालित हो रही है। रिहंद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, यह रिहंद नदी पर है ना। रिहंद नदी पर यह परियोजना संचालित होती है, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि ज़्यादातर परियोजनाओं का नाम उनके नदी के नाम से संबंधित है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रामगंगा परियोजना, है ना, ये रामगंगा जो परियोजना है वो रामगंगा नदी पे है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है ना। सब में तो नहीं पर ज़्यादातर में आपको ऐसा मिलेगा। तो एक तरह से आपको क्लू मिल जाएगा कि उससे संबंधित अगर नदी पूछा जाता है तो आपको आसानी हो जाएगी। जैसे चिल्ला परियोजना आप देख लें, ये चिल्ला नदी पे है ना, यह भी उत्तर प्रदेश में ही संचालित हो रही है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। तो चिबरो परियोजना, यह टोंस नदी पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही। अगला नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में संचालित होने वाली जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनमें नाम आता है पहला अपर लोहित परियोजना। अपर लोहित परियोजना, अपर लोहित में ये जो लोहित शब्द है यह लोहित नदी किससे संबंधित है? तो अपर लोहित परियोजना लोहित नदी पे है ना। अपर सियांग परियोजना, तो यहाँ सियांग, सियांग भी एक नदी है, तो सियांग परियोजना सियांग नदी पे है। तवांग परियोजना तवांग नदी पे है। दिवांग परियोजना दिवांग नदी पे है। रंगा नदी परियोजना रंगा नदी पे है। तो आप देख रहे होंगे कि परियोजनाओं के नाम में ही उनसे संबंधित नदियों का नाम छुपा हुआ है। अगर ऐसा दे दे कि कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना संचालित हो रही है तो भी आपको आसानी होगी। आप नदी का नाम देखेंगे और परियोजना में देखेंगे, वह नाम आपको ज़्यादातर मिलेगा, है ना। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहता 100%, पर ज़्यादातर मिलेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, अपर लोहित, अपर सियांग, तवांग परियोजना, दिवांग परियोजना और रंगा नदी परियोजना। आगे देखते हैं, कामेंग परियोजना भी यहीं पे संचालित होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। तो कामेंग परियोजना जो है वह ब्रह्मपुत्र की जो सहायक कामेंग नदी है उस पे संचालित होती है। तो यहाँ पर भी परियोजना के नाम के साथ नदी का नाम जुड़ा हुआ है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जवाई परियोजना, है ना। जवाई परियोजना किस नदी पे? जवाई नदी पे है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर परियोजना यह भी चंबल नदी पे है। तो राणा प्रताप का नाम चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है ना, तो आप इससे भी थोड़ा क्लू पा सकते हैं। जवाई, जवाहर, राणा प्रताप, ये तीन मुख्य परियोजनाएं हैं जो राजस्थान के अंदर संचालित होती हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे है, राणा प्रताप सागर भी चंबल नदी पे है और जवाई परियोजना जवाई नदी पे है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक के अंदर कावेरी नदी पर संचालित हो रही है। तुंगभद्रा परियोजना तुंग और भद्रा नदी के संगम पर संचालित हो रही है, चल रही है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पे संचालित होती है। काली नदी परियोजना काली नदी पर संचालित होती है ना। और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी से संबंधित है।
अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी, ये ध्यान दीजिएगा, पूछा जा चुका है। काली नदी, घाट प्रभा, अलमाटी और शरावती, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पे है, शरावती परियोजना शरावती नदी पे है ना। इसमें भी तुंगभद्रा में तुंग और भद्रा नदी, भद्रा परियोजना में भद्रा नदी, काली नदी परियोजना में काली नदी, घाट प्रभा परियोजना में घाट प्रभा नदी। अलमाटी में थोड़ा अलग है, कृष्णा नदी की परियोजना है ये, लेकिन शरावती परियोजना शरावती नदी पर संचालित हो रही है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह है तीस्ता परियोजना, जो तीस्ता नदी पर संचालित होती है। आगे देख लेते हैं रंजीत परियोजना, यह भी वहीं की परियोजना है, यह रंजीत नदी पे चल रही है। जम्मू कश्मीर में कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। ऊझ परियोजना ऊझ नदी पे है, ऊझ परियोजना कहाँ है, ऊझ नदी पे चल रही है। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पे, चुटक परियोजना शुरू नदी पे और दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। निम्मो बाजगो परियोजना भी शुरू नदी पे ही है, ध्यान दीजिएगा। और जो बुरसर परियोजना है यह चिनाब नदी पे ये भी है, तो ध्यान दीजिए सुरू नदी पे दो परियोजनाएं संचालित होती है, एक चुटक परियोजना और एक निम्मो बाजगो परियोजना। चिनाब नदी पे भी दो परियोजनाएं संचालित होती हैं, एक दुल्हस्ती परियोजना, एक बुरसर परियोजना, तो इसको ध्यान में देखेंगे। किशन गंगा वगैरह कई बार पूछा जा चुका है। अगला है तुलबुल परियोजना, तो तुलबुल परियोजना कहाँ है, वो झेलम नदी पे है। और उरी परियोजना भी झेलम नदी पे है, तो ध्यान दीजिएगा दो दो हैं। झेलम नदी पे तुलबुल परियोजना का संचालन भी हो रहा है, चल रहा है, और झेलम नदी पे उरी परियोजना भी चल रही है। चिनाब में एक नाम और जुड़ता है, तीसरा नाम, वो है सलाल परियोजना, जो चिनाब नदी से संबंधित है। यह सब जम्मू एंड कश्मीर में है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में जो एकमात्र सबसे चर्चित परियोजना संचालित हो रही है वह है तुजबाई परियोजना, और यहाँ पर भी नदी का नाम तुजबाई नदी ये जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ध्यान से देख लें। आगे चलें, आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं वहाँ संचालित हो रही हैं, किस नदी से संबंध है उसका। तो टिहरी परियोजना है ना, टिहरी गढ़वाल का नाम आपने सुना ही होगा, तो टिहरी परियोजना ये भागीरथी नदी से संबंधित है। करमोली परियोजना का संबंध जड़ गंगा नदी से है। झेलम तमक परियोजना धौली गंगा नदी से है, और धौली गंगा परियोजना धौली गंगा और गौरी गंगा नदी पे बनी हुई है, संचालित हो रही है। गोहना ताल परियोजना ये बिरही गंगा नदी पे है, और लखवरी व्यास परियोजना यह यमुना नदी पे संचालित हो रही है ना। तो उत्तराखंड को भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी कई बार आए हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, तो उसमें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा परियोजनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी, इम्पोर्टेंट जो है। मलेरी झेलम परियोजना यह भी धौलीगंगा नदी पे ही है। विष्णुगढ़ पीपल कोटी परियोजना अलकनंदा नदी पे, और किशाऊ बांध परियोजना ये टोंस नदी से संबंधित है। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी से संबंधित है। बाग कांग बालिंग परियोजना ये भी धौलीगंगा नदी से संबंधित है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे किस नदी से किसका संबंध है। टनकपुर परियोजना का संबंध काली नदी से है, यह उत्तराखंड की काली नदी की बात हो रही है उत्तराखंड में। बिहार में कोसी परियोजना कोसी नदी से संबंधित है, तो यहाँ पे कोसी और कोसी नदी दोनों संबंधित हो रहे हैं, तो बिहार में कोसी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो रामगुंडम परियोजना यह भी आ चुका है, तो गोदावरी नदी पे यह परियोजना संचालित होती है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। श्री सैलम परियोजना का संबंध भी कृष्णा नदी से ही है। लोअर एवं अपर सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी पे है, यहाँ भी सिलेरू परियोजना सिलेरू नदी से संबंधित है। मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी संबंधित है, कहाँ पे ये सब, आंध्र प्रदेश में है, इस बात को ध्यान में रखना है। पुंचपात परियोजना यह गोदावरी नदी से संबंधित है, गोदावरी नदी पे संचालित हो रही है। निजाम सागर परियोजना भी गोदावरी की सहायक जो मंजरी नदी है उस पर संचालित हो रही है परियोजना, ठीक ना। कौन सा, निजाम सागर परियोजना, कहाँ पे, गोदावरी की जो सहायक है मंजरी नदी उस पर चल रही है। जवाई परियोजना, ध्यान दीजिएगा, जवाई नदी हिमाचल प्रदेश पे है ना, ये भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वारासियुल परियोजना ये रावी की सहायक नदी है, उस पर चल रही है। रनपुर परियोजना ये सतलज नदी से संबंधित है। चमेरा परियोजना
ये रावी नदी से ही संबंधित है। चमेरा परियोजना, खाप परियोजना, ये सतलज की जो सहायक स्पीति नदी है उस पे संचालित हो रही है। अब बात कर लेते हैं नापथा झाकरी परियोजना। नापथा झाकरी परियोजना का संबंध सतलज नदी से है, हिमाचल से ही संबंधित है। कोलदम पनबिजली परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कई बार ऐसा पूछा जा चुका है कि एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे संचालित हो रही है, हिमाचल प्रदेश की जो है कौन सी परियोजना संचालित हो रही है, तो कोलदम पनबिजली परियोजना है जो एनटीपीसी की प्रथम जल विद्युत परियोजना है जो हिमाचल प्रदेश में संचालित हो रही है। एमपी की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर पेंच राष्ट्रीय उद्यान से अगर आप चाहे तो अटैच कर सकते हैं। पेंच परियोजना है, पेंच नदी पे है ना। पेंच परियोजना का संबंध पेंच नदी से है। ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से है। आगे देख लीजिए, तवा परियोजना तवा नदी से संबंधित है। बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी से संबंधित है। और माहेश्वर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से है। बारगी परियोजना की अगर हम बात करें तो बारगी नदी। गांधी सागर परियोजना की बात करें तो चंबल नदी। हम लोग ऊपर भी बात कर रहे थे, राणा प्रताप सागर की बात कर रहे थे तो उसका संबंध भी चंबल नदी से था। गांधी सागर की बात करें तो भी चंबल नदी से है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि एक ही नदी पर कई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, है ना। तो कौन कौन सी एक नदी पर कौन कौन सी संचालित होने वाली बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं नर्मदा सागर परियोजना, तो उसके नाम में ही जुड़ा हुआ है नर्मदा नदी, है ना। नर्मदा सागर परियोजना कहाँ, नर्मदा नदी। और इंदिरा सागर परियोजना का संबंध भी नर्मदा नदी से ही है। अब बात करते हैं आगे ओडिशा की। ओडिशा की जो दो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो ज़्यादा चर्चित हैं। एक है हीराकुंड परियोजना, है ना। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो महानदी पे चल रही है। और बाली मेला परियोजना का संबंध भी सिलेरू नदी से है। किससे है, सिलेरू नदी से। यह दोनों परियोजनाएं ओडिशा की मुख्य बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो पोंग परियोजना व्यास नदी से संबंधित है। और देहर परियोजना यह भी व्यास नदी से ही संबंधित है। पंजाब के अंदर शाहपुर कादी परियोजना संचालित होती है जो रावी नदी से संबंधित है। रावी नदी पर यह संचालित होती है। भाखड़ा परियोजना, है ना, भाखड़ा नांगल की बात होती है बार बार, भाखड़ा नांगल बात की, तो भाखड़ा परियोजना का संबंध भी सतलज नदी से ही, यह पंजाब में अंदर है। कहाँ पे है, पंजाब में ही है। यह इंपॉर्टेंट है, यह भी आ चुका है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर की। मणिपुर में जो तिमाई मुख परियोजना है वह बराक नदी पर है। और लोकटक परियोजना, है ना, लोकटक झील का नाम आपने सुना होगा जिसपे भारत का, या आप कह लीजिए कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, एशिया का, है ना। तो लोकटक परियोजना है, लोकटक झील, उसका संबंध इम्फाल और मणिपुर नदी से है। यह दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड के अंदर संचालित हो रही है, वो दामोदर नदी पे चल रही है। दामोदर नदी झारखंड के अंदर। मयूराक्षी परियोजना का संबंध मयूराक्षी से है ना। स्वर्ण रेखा परियोजना का संबंध स्वर्ण रेखा नदी से है। तो आप ध्यान से देखिए, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी, है ना। तो आप समझ रहे होंगे आप कैसे आसान होता है याद करना। कुल्सी परियोजना, असम की बात कर रहे हैं, कुल्सी परियोजना का संबंध कुल्सी नदी से है। और कोपली परियोजना का संबंध कोपली नदी से है। अब तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु में पेरियार परियोजना बहुत चर्चित परियोजना है और इसका संबंध पेरियार नदी से है। पायकारा परियोजना की अगर हम बात करें तो ये पायकारा नदी पर संचालित हो रही है। और तमिलनाडु की ये प्रथम परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है ना। तमिलनाडु की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, पायकारा बहुउद्देशीय परियोजना है। कहाँ पर संचालित हो रही है, पायकारा नदी पे संचालित हो रही है। मेट्टूर परियोजना यह कावेरी नदी पे है। और पापलासस परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर संचालित हो रही है। अब बात कर लेते हैं केरल की, बहुत इंपॉर्टेंट है केरल का भी। तो पराम्बीकुलम आलियार परियोजना ये 8 नदियों द्वारा संचालित होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसा भी बनता है, 8 छोटी नदियों द्वारा संचालित होने वाली जो महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना है उसका नाम क्या है, तो पराम्बीकुलम आलियार परियोजना उसका नाम है, केरल के अंदर है। सबरीगिरी परियोजना ये पंबा नदी से संबंधित है।
पलसीवासल परियोजना, ये मदिरा पूजा नदी से संबंधित है। और इडुक्की परियोजना, वाह वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इडुक्की परियोजना कई बार आ चुका है। यह इसका संबंध भी पेरियार नदी से है ना। कहाँ पे चल रही है इडुक्की परियोजना? पेरियार नदी पे चल रही है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखेंगे, ये केरल के अंदर है। गुजरात चलते हैं, गुजरात में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है कदाना परियोजना, ये माही नदी पे संचालित हो रही है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में दोयांग परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक दोयांग नदी है उस पर संचालित हो रही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जादवबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर चल रही है। और टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली, शिवपुरी व भिसरा की संयुक्त परियोजना है ना। टाटा जल विद्युत परियोजना खोपली, भिवपुरी और भिसरा की संयुक्त परियोजना है ना। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर ये संचालित हो रही है। गिरना परियोजना, इसका संबंध गिरना नदी से है, यह भी महाराष्ट्र के अंदर नदी है। और कोयना परियोजना का संबंध कोयना नदी से है। तो ये हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।